कोस्टा कॉन्कॉर्डिया एक शानदार जहाज था, ऐशो आराम का तैरता हुआ शहर। सोचो, टाइटैनिक से भी बड़ा। इसमें वो सब कुछ था जिसका आप सपना देख सकते हैं। चमचमाते पूल, शानदार रेस्टोरेंट और फार्मूला 1 सिम्युलेटर भी। हजारों यात्री आराम और स्टाइल में सफर कर सकते थे। किसी को क्या पता था कि सपनों का यह जहाज जल्द ही एक बुरा सपना बन जाएगा। ये इटालियन क्रूज लाइनर आधुनिक इंजीनियरिंग का एक कमाल था। ये भव्यता और ऐश्वर्य का प्रतीक था। कॉन्कॉर्डिया पर सफर करने के लिए लोग सालों से पैसे जोड़ते थे। इस जहाज ने एक यादगार छुट्टी का वादा किया था, खुशी, हंसी और आराम से भरी एक यात्रा। लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। उस मनहूस रात को कॉन्कॉर्डिया 4000 से ज्यादा लोगों के साथ रवाना हुआ। यात्री और चालक दल सभी आगे की यात्रा के लिए उत्साहित थे। वे धूप और नए रोमांच की उम्मीद कर रहे थे। उन्हें नहीं पता था कि त्रासदी बस आने ही वाली है, कि उनकी सपनों की छुट्टी जिंदगी और मौत की जंग में बदल जाएगी। कॉन्कॉर्डिया सिर्फ एक जहाज नहीं था, यह मानवीय कुशलता और रोमांच की चाह का प्रतीक था। यह यात्रा की खुशी और खुले समुद्र के आकर्षण का प्रतिनिधित्व करता था, लेकिन यह प्रकृति की शक्ति और समुद्र का सम्मान करने के महत्व की भी याद दिलाता है। 13 जनवरी 2012 कोस्टा कॉन्कॉर्डिया पर किसी भी दूसरे दिन की तरह शुरू हुआ। यात्रियों ने धूप और जहाज की कई सुविधाओं का आनंद लिया। नई दोस्ती बनने पर हंसी खुशी का माहौल था। कई रेस्टोरेंट से स्वादिष्ट खाने की खुशबू आ रही थी। माहौल पूरी तरह से खुशी और उम्मीदों से भरा था। जहाज सुरम्य इतालवी तट के किनारे चल रहा था। सूरज डूबने लगा था। पानी पर एक सुनहरी चमक बिखेर रहा था। यात्री सूर्यास्त की सुंदरता देखने के लिए डेक पर इकट्ठा हुए। उन्हें क्या पता था कि यह शांत दृश्य जल्द ही एक बुरे सपने में बदल जाएगा। जहाज के कप्तान फ्रांसेस्को स्केटिनो अपनी तड़क भड़क वाली शैली के लिए जाने जाते थे। उन्हें जोखिम लेने की आदत थी। इस खास रात को उन्होंने एक खतरनाक पैंतरा करने का फैसला किया। वह गिग्लियो द्वीप के करीब जाना चाहते थे, जिसे सेल बाय सैल्यूट कहा जाता है। नियोजित रास्ते से हटने का यह फैसला घातक साबित होगा। गिग्लियो के आसपास का पानी खतरनाक चट्टानों और उथलेपन के लिए जाना जाता था। जोखिमों के बावजूद कप्तान स्केटिनो ने इस पैंतरे का आदेश दिया। उन्हें आने वाली आपदा का कोई अंदाजा नहीं था। सेल बाय सैल्यूट एक तमाशा होना चाहिए था, जहाज की शान और कप्तान के कौशल का प्रदर्शन। लेकिन जैसे ही कॉन्कॉर्डिया गिग्लियो के करीब आया, कुछ यात्रियों को बेचैनी होने लगी। जहाज बहुत तेज चल रहा था, किनारे के बहुत करीब। रात 9:45 पर वो हुआ जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। कॉन्कॉर्डिया चट्टानों से टकराया तो एक तेज आवाज हुई। टकराव से जहाज बुरी तरह हिल गया। यात्री गिरने लगे। धातु के टूटने की आवाज जहाज में गूंज उठी। दहशत फैलने लगी। टकराव के जोर से कॉन्कॉर्डिया के निचले हिस्से में एक बड़ा सा छेद हो गया। समुद्र का पानी अंदर आने लगा। इंजन रूम और नीचे के डेक में पानी भर गया। जहाज एक तरफ खतरनाक रूप से झुकने लगा। लाइटें टिमटिमाई और बुझ गईं। जहाज अंधेरे में डूब गया। कप्तान स्केटिनो को स्थिति की गंभीरता का एहसास हुआ तो वे हिचकिचा गए। उन्होंने अलार्म बजाने और जहाज खाली करने का आदेश देने में देरी की। कीमती समय बर्बाद हो गया। स्थिति नियंत्रण से बाहर हो रही थी और कभी भव्य कॉन्कॉर्डिया तेजी से डूब रहा था। जैसे ही यात्रियों को स्थिति का एहसास हुआ, दहशत फैल गई। जहाज बुरी तरह झुक रहा था और अंधेरा छा गया था। लहरों की आवाज और डरे हुए यात्रियों की चीखें हवा में गूंज रही थीं। लोग लाइफ जैकेट के लिए भाग रहे थे। हर तरफ भ्रम की स्थिति थी। कभी चहल पहल वाले डेक अब पूरी तरह से अफरा तफरी में थे। फर्नीचर फर्श पर फिसल रहा था। दीवारों और लोगों से टकरा रहा था। डरे हुए लोगों के चेहरों पर आपातकालीन रोशनी अजीब साया डाल रही थी। हवा में खारे पानी और डर की गंध थी। संचार टूट गया। क्या हो रहा है, इस बारे में अलग अलग खबरें आ रही थीं। कुछ क्रू मेंबर्स बहादुरी से व्यवस्था बनाए रखने और यात्रियों की मदद करने की कोशिश कर रहे थे, जबकि कुछ स्थिति से घबरा गए थे। स्पष्ट निर्देशों की कमी ने अफरा तफरी को और बढ़ा दिया। जैसे जैसे जहाज और झुकता गया, भागने के रास्ते बंद हो गए। भ्रम में परिवार अलग हो गए। सपनों का क्रूज जिंदगी बचाने की जद्दोजहद में बदल गया। डूबते कॉन्कॉर्डिया पर हर आदमी, औरत और बच्चा अपनी जान बचाने के लिए संघर्ष कर रहा था। आतंक और निराशा के बीच असाधारण साहस के काम सामने आने लगे। क्रू मेंबर्स ने अपनी जान जोखिम में डालकर
यात्रियों को अंधेरे गलियारों से निकलकर लाइफ बोट तक पहुंचने में मदद की। उनकी बहादुरी और निस्वार्थता अंधेरे में चमक रही थी। एक नाम जो हमेशा के लिए वीरता के इतिहास में दर्ज रहेगा वह है रसेल रेबेलो, कॉन्कॉर्डिया पर एक भारतीय वेटर। अटूट साहस के साथ वह पीछे रुके रहे, फंसे हुए यात्रियों को सुरक्षित बाहर निकाला जबकि जहाज पानी में डूब रहा था। उन्होंने दूसरों को बचाने के लिए अपनी जान कुर्बान कर दी। गिग्लियो द्वीप के निवासी भी हरकत में आ गए। उन्होंने डर के मारे देखा कि उनके तट से कुछ ही मीटर की दूरी पर त्रासदी हो रही है। बिना किसी हिचकिचाहट के उन्होंने बचाव प्रयासों में मदद के लिए अपनी मछली पकड़ने वाली नावें और अन्य नावें उतार दी। ये आम लोग निराशा के समुद्र में आशा की किरण बन गए। उन्होंने डरे हुए यात्रियों को पानी से बाहर निकाला और उन्हें खाना, कंबल और आराम दिया। उनकी करुणा और निस्वार्थता ने मानवता की सच्ची भावना को दर्शाया। भाग 6, डूबते महल से भागना। कोस्टा कॉन्कॉर्डिया को खाली कराना एक अराजक और भयानक परीक्षा थी। जैसे जैसे जहाज और झुकता गया, लाइफ बोट तक पहुंचना मुश्किल होता गया। कुछ यात्रियों को ठंडे पानी में कूदकर अपनी जान बचानी पड़ी। अंधेरे ने डर को और बढ़ा दिया, जिससे देखना और सांस लेना मुश्किल हो गया। डूबते जहाज के अंदर फंसे लोगों की चीखें पानी में गूंज रही थी। हर तरफ निराशा और अफरा तफरी का मंजर था। हेलीकॉप्टर ऊपर मंडरा रहे थे। उनकी सर्च लाइट अंधेरे में उन लोगों को ढूंढ रही थी जो पानी में थे। बचाव नौकाएं डूबते जहाज से भागने वालों तक पहुंचने के लिए उफनते समुद्र से जूझ रही थी। धीरे धीरे पूरी रात बचाव कार्य चलता रहा। किनारे पहुंचने वाली हर लाइफ बोट आतंक, जिंदा बचने और अविश्वसनीय बहादुरी की कहानियां लेकर आई। कॉन्कॉर्डिया का बुरा सपना अब भी खत्म नहीं हुआ था, लेकिन जो बच गए थे उनके लिए आशा की एक किरण थी। भाग 7, गलती की कीमत। कोस्टा कॉन्कॉर्डिया आपदा की मानवीय कीमत बहुत ज्यादा थी। उस रात 32 लोगों ने अपनी जान गंवा दी। उनके सपने और भविष्य खत्म हो गए। परिवार बिखर गए और दुनिया ने इस त्रासदी के शिकार लोगों के लिए शोक मनाया। इस त्रासदी ने क्रूज इंडस्ट्री को हिलाकर रख दिया। सुरक्षा नियमों, क्रू प्रशिक्षण और कप्तान स्केटिनो के कार्यों के बारे में सवाल उठाए गए। आपदा ने गंभीर खामियों को उजागर किया जिन्हें दूर करने की जरूरत थी। बचने वालों पर भावनात्मक प्रभाव बहुत गहरा था। कई लोग उस भयानक रात की यादों से परेशान होकर पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर से पीड़ित थे। कॉन्कॉर्डिया के जख्म शारीरिक और भावनात्मक दोनों तरह से गहरे थे। आपदा ने जीवन की नाजुकता और जवाबदेही के महत्व की याद दिलाई। इसने कड़े सुरक्षा उपायों की जरूरत और मानव जीवन को सबसे ऊपर रखने के महत्व पर जोर दिया। भाग 8, मलबे को उठाना। कोस्टा कॉन्कॉर्डिया गिग्लियो के तट से कुछ ही मीटर की दूरी पर एक टूटा हुआ मलबा बनकर पड़ा था। कभी भव्य जहाज का यह नजारा, जो अब त्रासदी का प्रतीक था, आपदा की लगातार याद दिलाता था। मलबे को हटाने का काम बहुत बड़ा था, इतिहास के सबसे जटिल बचाव अभियानों में से एक। इस मुश्किल काम के लिए दुनिया भर के इंजीनियर, गोताखोर और बचाव विशेषज्ञ एक साथ आए। इसमें जहाज को स्थिर करना, ईंधन और खतरनाक सामग्री को हटाना और अंततः मलबे को फिर से तैराना शामिल था। बचाव अभियान में 2 साल से ज्यादा समय लगा और अरबों डॉलर खर्च हुए। यह मानवीय कुशलता और उस दुखद रात की गलतियों को सुधारने के दृढ़ संकल्प का प्रमाण था। अंत में जुलाई 2014 में कॉन्कॉर्डिया को फिर से तैराया गया और गिग्लियो से दूर ले जाया गया। द्वीप आखिरकार आपदा के सदमे से उबरना शुरू कर सका। मलबे को हटाना आगे बढ़ने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम था। भाग 9, न्याय और स्मरण। आपदा के बाद दुनिया ने जवाब मांगे। कप्तान स्केटिनो, जिन्होंने जहाज को तब छोड़ दिया था जब यात्री अभी भी जहाज पर फंसे हुए थे, कड़ी जांच और आलोचना का केंद्र बन गए। उन पर हत्या, जहाज को डुबाने और जहाज को छोड़कर भागने का आरोप लगाया गया था। कप्तान स्केटिनो का मुकदमा मीडिया में छाया रहा। दुनिया ने देखा कि उस मनहूस रात का विवरण कैसे सामने आया। सबूतों ने घोर लापरवाही और फैसलों में कई गलतियों की ओर इशारा किया, जिसके कारण आपदा हुई। 2015 में कप्तान स्केटिनो को सभी आरोपों में दोषी पाया गया और 16 साल जेल की सजा सुनाई गई। इस फैसले से पीड़ितों और उनके परिवारों को न्याय मिला, लेकिन इससे उनके दर्द और नुकसान को मिटाया नहीं जा सका। कोस्टा कॉन्कॉर्डिया आपदा, समुद्री सुरक्षा
जिम्मेदार नेतृत्व और मानवता की अदम्य भावना के महत्व की मार्मिक याद दिलाती है। यह त्रासदी, वीरता और आशा की स्थायी शक्ति की कहानी है